एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। आप सभी को एक प्यारी सी सुबह की राम राम। और मैंने ना जो नए गुलाब के पौधे लगाए थे उनमें ना फ्लावर्स निकलने शुरू हो गए हैं। अब तक 2 गुलाब के फूल और 2 ऑरेंज गुलाब के फूल और 2 लाल गुलाब के फूल तो मैं तोड़कर ना त्योहारों पे चढ़ा भी चुकी हूँ। इसके अलावा ना 2 और गुलाब के फूल निकल आए हैं, लेकिन अभी इनको तोड़ना नहीं है। अभी और भी कलियाँ निकल रही हैं और भी निकलने वाले हैं बहुत सारे गुलाब के फूल। तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, तो मैंने सुबह सुबह सोचा आप लोगों को ये दिखा दूं। उसके बाद ये दौज वाले दिन का ब्लॉग है। मैं नहा धोकर हो गई थी रेडी और सबसे पहले मैंने टीका किया गणेश जी का, क्योंकि इनको आपको पता होगा ना कि मैं राखी भी बांधती हूँ। तो दौज पे सबसे पहले मैंने इन्हीं का टीका किया था। तो ये मतलब ये वो भाई हैं जो हर वक्त साथ रहते हैं, ठीक है, और साथ निभाते भी हैं बहुत अच्छे से। बाकी तो त्योहारों पर ही आ पाते हैं, और सही बात बताऊँ तो भैया ना साल में एक बार ही आ पाते हैं दौज पे दोनों। बाकी तो मेरा ही कभी कभी चक्कर लगता है मम्मी के यहाँ पर जब मुझे जाना होता है। तो उनका टीका किया था, ठीक है, फिर अपनी पूजा वगैरह की सब। और फिर उसके बाद ना मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि वो जो दौज का कैलेंडर रखकर पूजा होती है वो तो सब नीचे ही होती है एक साथ, ठीक है। ये तो बस मैं ऐसे ही अपना थोड़ा सा ना भगवान जी मंदिर वंदिर थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखा रही थी थोड़ा सा बस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। बाकी पूजा वगैरह सब लोग हम नीचे ही करते हैं। तो मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पर सासू माँ, मैंने और देवरानी ने, हम सब लोगों ने दौज के जो कैलेंडर होता है उस पर चीटे मारे, अपने गोला खिलौने रख के इनको मतलब रख लेते हैं हम लोग सामने सच। बाकी ऐसे टीका तो भैया के माथे पे करते हैं। मैंने आज तक कभी गोले पर टीका नहीं किया, बट बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अगर भैया नहीं आ पाते ना तो गोले को ही भैया मानकर उसी पर टीका करके रख देते हैं बाद में। क्योंकि दौज पे क्या होता है कि जब तक ना टीका नहीं करते ना भैया का, तब तक हमें व्रत रखना होता है, तब तक हम कुछ नहीं खा सकते। अगर भैया रात को आ रहा है तो रात तक भूखा रहना पड़ता है। इसीलिए इस तरीके की ना प्रथा बनाई गई है कि बाई चांस मान लो किसी का भैया आ ही नहीं पा रहा दौज पे, रक्षाबंधन पे तो राखी तो खा पी के बनती हैं, उसमें भूखा रहने का कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दौज पे ना व्रत रखना पड़ता है और भूखा रहना पड़ता है जब तक भैया को टीका नहीं कर लेते। तो इसीलिए इस तरीके की प्रथा बनाई गई कि अगर किसी के भैया नहीं आ पाएँ दौज पे तो कम से कम मतलब कितने टाइम तक भूखे रहोगे, मान लो आ ही नहीं रहा भाई, तो इसीलिए ना ये प्रथा बनाई गई पुराने ज़माने में कि गोले के ऊपर टीका करके रख दो और फिर जब कभी भाई से मिलो तब दे दो। तो पूजा करके ना मैं आ गई थी ऊपर वापस, क्योंकि मुझे खाना पीना बनाना था। भाभी आने वाली थी, साल में एक बार ही भाभी आ पाती हैं, वरना कोई फंक्शन होता है तब उसी में आ पाते हैं सब। ऐसे तो किसी पे फुर्सत नहीं है, सबके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। तो मेरे यहाँ पर ना मतलब मेरे भाभी भाई भतीजों भतीजी सबको ना पनीर बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो कढ़ाई पनीर बनाते हैं। और क्योंकि पतिदेव भी प्याज लहसुन नहीं खाते और मेरी बड़ी वाली भाभी भी प्याज लहसुन नहीं खाती, तो मैंने बिना प्याज लहसुन का ही बनाया था। और बाद में जिसको जैसे खाना होता है ना उसके हिसाब से ना मैं थोड़ा किचन किंग मसाला या पनीर मसाला वगैरह ऐड कर देती हूँ, जिसको प्याज का खाना होता है। और प्याज मैंने अलग से कच्ची काट दी थी, ठीक है। तो मैं ये रेसिपी आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे बनाया था, ठीक है। और ये स्टील की कढ़ाई ना मेरी बहुत ही बड़ी है, आपको शायद वीडियो में छोटी नज़र आ रही हो, बट इसमें बहुत सारा खाना आ जाता है। तो बहुत सारा पनीर बनाया था मैंने, क्योंकि सब लोगों को खाना था। ये लगभग मैंने ना 200 रुपये का पनीर मंगाया था और सारा का सारा डाल दिया था, क्योंकि बहुत पसंद है सबको पनीर। और वैसे ना मैं कम अमाउंट में बनाती हूँ, इतना सारा पनीर मैंने पहली बार ही बनाया था। और मोमन जो मैं इसमें डालूँगी ना वो भी मेरा घर का ही निकला हुआ है, वही मलाई से जो मैं निकालती हूँ। तो मैंने मोमन निकाल कर इकट्ठा किया था, क्योंकि मुझे पता था मुझे बहुत सारा निकालना था। 2-3 बार की मलाई चला के जो मोमन इकट्ठा किया था ना वो सब मैंने एक बार में ही यूज़ कर लिया था। तो भैया ने बोला था मैं 10 बजे तक आ जाऊँगा, भैया को वापस लखनऊ लौटना था, 2 बजे की ट्रेन थी उनकी। तो मैंने बहुत मतलब सुबह जल्दी उठकर सारा का सारा काम किया, घर की साफ़ सफाई की और फिर खाना भी बनाया। और ये जो मैं रेसिपी आपको दिखा रही हूँ ना, इसमें ना मैंने क्या किया था, जब मैंने मोमन को पीसा था ना भिगोकर, तब मैंने उसमें ना काली मिर्च और लौंग और इलायची तभी डाल दी थी। और बाकी फिर मैंने ना पनीर बनाते में तेज पत्ता, दालचीनी और ये सब मसाले जो थे, हल्दी, नमक,
ठीक है। मिर्च वगैरह ये सब कुछ मैंने बाद में डाला था। और आज ना मैंने इस वाले पनीर में चीनी ऐड नहीं की है बिल्कुल भी, क्योंकि किसी किसी को मीठा पसंद होता है, किसी किसी को नहीं पसंद होता। बस हाँ ये है कि जब मैंने ना ये बना लिया ना पनीर, तो मैंने इसमें बस ना एक बड़ा चमचा थोड़ा सा सॉस ऐड किया था बस, क्योंकि उससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है। ठीक है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। इसमें प्याज भी ऐड नहीं की है, सिर्फ टमाटर की और शिमला मिर्च की ग्रेवी है। उसके बाद जो ग्रेवी ऐड की थी मैंने, वो ग्रेवी वही थी जो घर का खोआ था निकला हुआ, वो वाली उससे ग्रेवी बनी थी। ठीक है, तो और मैंने ना बनाई थी इसके साथ नान का मतलब वही जो आप बटर नान खाते हो होटल्स में जाके, वही। ठीक है, अब बटर नान पे बटर लग जाता है और हमने घी लगा लिया था, तो हल्की हल्की नान बनाई थी घर पर मैदे से। तो इसकी मैदा देखो मैं कैसे मलती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप किसी और तरीके से मलते हो तो आप भी मुझे बता देना, शायद मुझे कोई नया तरीका पता चल जाए। मैं ना मैदा लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ, जो आप सबको पता है कि मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ। थोड़ी सी मैं चीनी डालती हूँ, थोड़ा सा इसमें घी या ऑयल डाल लीजिए, और इसमें थोड़ा सा डालिए खट्टा दही। ठीक है, खट्टा नहीं हो तो ताज़ी चलेगा, बट खट्टा होगा तो ज़्यादा अच्छा इसमें जो है मतलब वो उठेगा, खमीर जिसे बोलते हैं, जिसकी वजह से ये नान बढ़िया बनती है। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें डालना है बेकिंग सोडा। उसके बाद इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मार के रख दीजिए, कम से कम 3-4 घंटे पहले करके रख देना। तो मैंने ना लगभग मतलब 8 बजे करीब ही ना ये मैंने मार के रख दी थी, और भैया आए थे मेरे 10 बजे की बोलकर 10:30 बजे। ठीक है, तो तब तक तो ये मतलब रही थी, 11 बजे करीब उन्होंने खाना खाया था, तो तब तक 3 घंटे लगभग ये बन गई थी। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये जो मैं इस वक्त डाल रही हूँ, ये वही घर का खोआ है जो मैंने मलाई से निकाला था। मैं क्या करती हूँ कि मलाई से जो मैं खोआ निकालती हूँ ना, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके उसे मिक्सी में पीस लेती हूँ, तो बहुत ही बढ़िया बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का ना घर का खोआ बन जाता है। और इसमें थोड़ी सी ना ऊपर से कस्तूरी मेथी डालना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत ही बढ़िया बनता है। अभी जब ये खदक जाएगा ना, तब आप देखना इसका कलर कितना अच्छा आता है। और फिर मैंने ना इसमें पनीर खदकते समय ही ऐड कर दिया था, और इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस लगा सबको। सबने घर पे जाके मम्मी से तारीफ़ की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सच बताऊँ ना, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मतलब मैं दिल से खाना बनाती हूँ, मुझे शौक़ है खाना बनाने का। और लेकिन ये सब चीज़ें ना तभी मज़ा आता है बनाने में, जब सामने से ना कोई तारीफ़ करने वाला भी हो कि हाँ आपने बहुत ही बढ़िया बनाया, तो मन करता है और ज़्यादा बनाने का। ठीक है, तो मेरे को ना बस यही है, मुझे ना अगर कोई तारीफ़ कर दे मेरी, तो मुझे फिर मन करता है और अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाने का सबको। तो उसके बाद ना फिर मतलब मैं खाना बना के सब रेडी कर चुकी थी। सैलेड में मैंने प्याज काट के रख दी थी। उसके बाद देखो भैया भाभी आ गए थे, 10:30 बजले लगभग बज रहे हैं, और गौरी चेतने भी आए थे, साथ में मेरे भतीजा भतीजी हैं। तो सबसे पहले मतलब मैं तो ऊपर खड़ी हुई हूँ, और सबसे पहले मम्मी जी यानी सासू जी और मेरे ससुर जी, इनके पैर छुए इन लोगों ने। फिर मैंने इनको ऊपर बुला लिया था कि आ जाओ। ठीक है, फिर ऊपर आए तो भैया हंस रहे थे कि क्या कर रही है। मैंने कहा कुछ नहीं, आज का व्लॉग शूट हो रहा है। तो भैया खुश हो गए थोड़ा सा। और उसके बाद फिर भाभी ने अपने सैंडल वैंडल उतारी, मैंने कहा कोई नहीं, सैंडल पहन कर ही आ जाओ। फिर हम लोग गए वापस नीचे, क्योंकि टीका तो नीचे ही करना था। टीका जो है वो वही कैलेंडर के सामने ही करना होता है। आप लोग कैसे करते हो? तो हमारे यहाँ तो ये जो कैलेंडर रखा जाता है ना दौज का, इसके सामने ही बैठ कर टीका होता है। बाकी सबके अलग अलग मतलब रीति रिवाज होते हैं, तो वो अलग होता है। तो मम्मी मुझे हर बार दौज पे अलग सामान भेजती हैं, और दोनों भैया जो देकर जाते हैं वो अलग देकर जाते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। माँ तो ना हर तीज त्योहार पर सोचती है कि बेटी को अलग से कुछ कर दूँ। तो मम्मी ने मुझे भेजा था मिठाई, नमकीन, पोहा रख देती हैं वो मुझे, और खील बताशे मैं उनसे बोलती हूँ कि थोड़ा ही रखना, ठीक है, शगुन के लिए, क्योंकि इतनी खील ना खब नहीं पाती। लेकिन जो खील आ जाती है ना, उनसे मैं एक तो पोहे की तरह नमकीन रेसिपी बनाती हूँ, और दूसरा ना खील का चीला बहुत अच्छा बनता है वेजिटेबल्स डाल के, जो मैं आपको आगे वाली जो वीडियोस होंगी उनमें दिखाऊंगी। ठीक है, और वो वेट लॉस में भी मदद करता है, हेल्दी होता है, डिलीशियस होता है, लाइट भी होता है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियोस को पूरा देखना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और आप लोगों के यहाँ पर दौज कैसे होती है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे ये जो बड़े वाले भैया हैं ये डॉक्टर हैं, और जो मैं अभी आपको अपना छोटा वाला भैया दिखाऊंगी वो भी मतलब मेरे दोनों भाई सरकारी जॉब में हैं। बड़े वाले भैया सरकारी डॉक्टर हैं, वेटनरी ऑफिसर हैं, जो लखनऊ में पोस्टेड हैं इस वक्त, मेन कार्यालय जो होता है ना लखनऊ का, वहाँ पर। और जो छोटा वाला भाई है वो पहले टीचिंग करता था, कोचिंग चलाता था, लेकिन फिर उसके बाद उसका PCS क्लियर हो गया, तो वो भी अब सरकारी जॉब में है। तो
वो भी आएगा। वो एक्चुअली ना पहले गुड़गांव चला गया था छोटी वाली सिस्टर के पास मेरी, तो उसको मेरे पास आने में शाम हो गई थी, लगभग 4 बजे करीब आ पाया था वो। तो ये मैंने चैतन्य को दिया। चैतन्य इतना खुश था अपनी चॉकलेट के डिब्बे वगैरह देखकर। ये सब मैं ना ऑनलाइन ही मंगाया था। तो वही मैं ना भैया को मिठाई नहीं देती, क्योंकि मिठाई और जगहों से भी आ जाती है, फिर इतना मीठा ना खा नहीं पाता। तो मैं ना उसकी जगह पर काजू और बादाम दे देती हूँ, दाल सेब देती हूँ, गोला है, खिलौना है और चॉकलेट वगैरह के डिब्बे, ये सब कुछ। और उसके बाद भैया ने मुझे पैसे दिए, अपने भी दिए और चैतन्य के भी दिए। देखो कितने सारे पैसे मिले मुझे अभी। और शाम को छोटा वाला भाई आएगा, वो भी देगा मुझे, ठीक है। तो खूब सारे पैसे मिल जाते हैं, मज़ा आता है। और भैया ना एक सिक्का ज़रूर रख कर देते हैं ऊपर। पहले तो 1 रुपया चलता था तो ठीक था, अब 1 रुपया नहीं मिल पाता, तो भैया 10 रुपये का सिक्का रख के मुझे दे देते हैं ऊपर से। और कहते हैं भैया कि पवित्र दीनार है, ये ज़रूर देते हैं भैया हमेशा, हर बार बोलकर कि ये मतलब गुड लक का जो होता है एक सिक्का ज़रूर देते हैं शगुन का, तो वो भैया ज़रूर देते हैं। उसके बाद फिर आ गई थी गौरी चैतन्य की बारी। दोनों मतलब ऐसे भाई बहन बिल्कुल जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इन दोनों की बहुत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इन लोगों ने आपस में टीका किया और आपस का जो लेन देन था चॉकलेट का वो सब किया। उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर, तो मैंने बनाई फिर नान। कैसी लग रही है ज़रूर बताना, ठीक है। और पनीर दिया, सैलेड, मिठाई वगैरह। और चैतन्य बोला सबसे पहले मैं खाऊंगा बुआ, क्योंकि उसको पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। पिछली बार मैंने लास्ट टाइम डोसा बनाया था तो उसने बड़ा बेमन से खाया था। बच्चों को अपने मनपसंद चीज़ें मिल जाएँ तो वो खुश हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए इस बार सबकी मनपसंद, मैंने कहा नान सबको पसंद होती है और पनीर भी सबको पसंद होता है। तो मैंने सोचा कि ना, मैं उन लोगों को शाही पनीर बहुत बार खिला चुकी हूँ, मैंने सोचा इस बार कढ़ाई पनीर खिलाते हैं, वो भी बिना प्याज का। और मेरी जो भाभी है ना बड़ी वाली, वो भी ना खाती नहीं है प्याज लहसुन, वो एकादशी का व्रत वगैरह रखने लगी हैं तो उन्होंने छोड़ दिया है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि उन्हें बिना प्याज का कढ़ाई पनीर घर का बना हुआ मिल गया था। तो सब लोग खुश थे, तो मैं भी खुश थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मैं तो उधर किचन में रोटी सेक रही थी। मैंने भाभी से बोला आप ही थोड़ा सा शूटिंग कर लो, तो भाभी आ गई थी इधर कैमरा लेके और शूटिंग कर रही थी सबकी, कि सब लोग खाना खा रहे थे। ये है मेरी प्यारी प्यारी बड़ी वाली भाभी। छोटी वाली भाभी आ नहीं पाई थी, आपको पता है, मैंने बताया था थोड़ा सा, मतलब उसका 8वां महीना चल रहा है तो वो नहीं आ पाई थी। तो भाई अकेला ही आया था शाम को, वरना वो भी आती है हर बार। अब देखो नेक्स्ट टाइम तो मेरा जो भी भतीजा या भतीजी होगी वो भी आएगी साथ में, तो मैं बड़ी खुश हूँ। बस सब अच्छे से निपट जाए उसका और अच्छे से, मतलब जल्दी से गुड न्यूज़ मिले और सब स्वस्थ रहें, भाभी भी और मेरा जो भी हो भतीजा भतीजी, बस अच्छे से निपट जाएँ सब लोग और अच्छे से हो जाए वो। बस यही हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं जल्दी से। तो एक भतीजा और भतीजी और आ जाए मेरे पास टीका करने के लिए अगले साल दौज पे। तो छोटा वाला भाई आ गया था लगभग शाम को 4 बजे आया था। बहुत थक गया था क्योंकि रास्ते में ना ट्रैफिक में फंस गया था बहुत ज़्यादा दूर। मतलब गुड़गांव का क्या है, वैसे तो ना 2.5-3 घंटे का सफ़र है, लेकिन वो चला ना सुबह 10 बजे का और शाम को 4 बजे तक मेरे पास आ पाया था, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था रास्ते में। तो गाड़ी रुक रुक कर चलती हैं ऐसे 30 त्योहारों पर, यही तो दिक्कत होती है ना सबसे बड़ी। तो बस यही हो जाता है। ये सबसे छोटा भाई है हम 4 भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहन, जिसमें पहले भैया हैं, फिर मैं हूँ, फिर छोटी वाली सिस्टर है जो गुड़गांव में रहती है अर्चना, दैन फिर ये भाई है हमारा छोटा है, सबसे छोटा भाई है। तो मैंने इसको जो है इसका सामान दिया सारा जो भी था देने का, खिलौने और गोले तो सब शगुन के होते ही हैं और बाकी की चीज़ें भी मैंने इसको दे दी थी सारी। तो उसके बाद फिर इसने भी मुझे पैसे दिए। आप लोगों को क्या मिलता है और आप लोग क्या किस तरीके से लेन देन करते हो इस पे दौज पे, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों ने इस बार दौज पे क्या बनाया, खाने में क्या खिलाया अपने भाई और भाभियों को, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों के मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप सब लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना। और इस वाले ब्लॉग के बाद से अब शुरू होंगे वेट लॉस ब्लॉग, क्योंकि ये 30 त्योहार के ब्लॉग अब ख़त्म हो गए। अब मैंने शुरू कर दी अपनी वेट लॉस जर्नी, तो कल से आपको रेगुलर वेट लॉस ब्लॉग मिलेंगे। चलो मिलेंगे कल के ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।